अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको मालूम होगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक फोन के चार्जर को वेरिएबल पावर सप्लाई में कन्वर्ट किया था और वो वीडियो बहुत ही अच्छा चला था। और फिर वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आने लग गए कि मैं एक पीसी के पावर सप्लाई से वेरिएबल पावर सप्लाई बनाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाऊं, वो भी इस एसएमपीएस से। मुझे पता है ये कोई पीसी का पावर सप्लाई नहीं है, मेरे पास जो पावर सप्लाई पड़ा था मैं उसी से ही बनाने की कोशिश करूंगा। अब इस पावर सप्लाई की कुछ स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्विच दिया है, नॉर्मल, लॉन्ग, एक्स लॉन्ग। ये वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। इसकी आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हो मैंने एक्स लॉन्ग पे रखा है, इसलिए 15 वोल्ट आ रहा है। अब अगर इसे मैं कम करता हूँ, लॉन्ग पे रखता हूँ तो 13.5 वोल्ट और नॉर्मल पे रखता हूँ तो 12 वोल्ट। तो जैसा कि आपने देखा ये मल्टीपल आउटपुट करता है 12 to 15 वोल्ट। पर हम लोग इसकी वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखते ही कितना वोल्ट तक हम लोग को दे पाता है, वो भी कांस्टेंट। तो इसकी मॉडिफिकेशन के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ। इस पावर सप्लाई को मैंने ओपन कर लिया और ये है इसका सर्किट। यहाँ मैंने बहुत पहले कुछ मॉडिफिकेशन किया था, पर अभी मैंने इसको वापस से नॉर्मल कर दिया है। नॉर्मली 12 वोल्ट देता है आउटपुट पे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस पावर सप्लाई में आपको वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं बनाना है। यहाँ पे ये जो फोन का चार्जर देख रहे हो, जो मैंने बनाया था इसको वेरिएबल पावर सप्लाई, और इस चार्जर से मैंने 16 वोल्ट तक आउटपुट लिया था और 12 वोल्ट पे 2 एम्पियर तक ये दे पा रहा था। और मैंने यही चार्जर क्यों यूज किया, क्योंकि एक फास्ट चार्जर है और एक फास्ट चार्जर फोन का मल्टीपल आउटपुट सपोर्ट करता है। ये चार्जर आउटपुट पे 16 वोल्ट तक दे पा रहा था, जो कि मुझे सिर्फ एक सिग्नल भेजना था इस चार्जर को, जिससे मैं अपने हिसाब से वोल्टेज ले पाता। तो बस वही मैंने उस वीडियो में किया था, जिसकी वजह से ये वेरिएबल पावर सप्लाई बन गया। और वैसे यहाँ पे भी ये जो पावर सप्लाई देख रहे हो, इसमें एक स्विच दिया हुआ है, मतलब इसको भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो इसलिए और कोई चार्जर या पावर सप्लाई मत लेना जिसमें फिक्स आउटपुट मिलता हो, क्योंकि वो फिक्स आउटपुट के लिए ही बना होता है। उसको अगर हम लोग वेरिएबल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर जो आईसी लगी होगी वो डिटेक्ट कर लेगा ये कि हम लोग ने वोल्टेज को बढ़ाया है, और वो आईसी तुरंत पावर को ऑफ कर देगा, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ताकि कोई कंपोनेंट खराब ना हो जाए। इसलिए वैसा कोई पावर सप्लाई मत यूज करना। यहाँ पे मैं जो पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ इसके अंदर ये सिस्टम दिया हुआ है कि इसको मैं वेरिएबल बना पाऊँ, इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ। अब इस पावर सप्लाई में देखोगे तो यहाँ पे ये AC वोल्ट आता है जो इस फ्यूज में गया है, इस सेक्शन पे आया है। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, और वो कुछ 200 से लेके 300 वोल्ट तक होता है। फिर वहां से इस कैपेसिटर से फिल्टर होके आगे जाता है, जो इस ट्रांसफार्मर में आता है छोटे से, जो उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी स्पीड से ये ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से 12 वोल्ट तक ये स्टेप डाउन कर देता है। और वो बताने के लिए यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ये रहा वो ट्रांजिस्टर का 3 पिन, यहाँ पे ये 2 पिन। ये ट्रांजिस्टर बताता है इस ट्रांसफार्मर को कि कितनी स्पीड से स्विचिंग करना है। इसके ऊपर ही कंफर्म रहता है कि ये ट्रांसफार्मर आउटपुट पे 12 वोल्ट देगा या 15 वोल्ट देगा या 13 वोल्ट। एक फीडबैक रजिस्टर लगा होता है, वो फीडबैक रजिस्टर कुछ यहाँ है, इसे भी मैंने मॉडिफाई किया था एक बार। ये देख रहे हो ये स्विच है, इस स्विच के साथ ये रजिस्टर कनेक्ट है। ये फीडबैक रजिस्टर इसको सिग्नल भेजता है। पर इसमें अब होता क्या है, अब यहाँ से DC बना था तो वो DC पावर इसमें आया था, पर ये ट्रांसफार्मर वापस से AC बना देता है, मतलब अल्टरनेट करंट बना देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, उस AC को वापस से DC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये जो इंडक्टर लगा है और ये कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट पे वोल्टेज आता है। तो इस तरह इस पावर सप्लाई का काम है। हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले ट्रांजिस्टर को हम लोग जो फीडबैक रजिस्टर है कुछ ट्रिक लगाएंगे, ताकि ये इस ट्रांसफार्मर को हम लोग के हिसाब से इसको फ्रीक्वेंसी दे पाए, जिससे ये ट्रांसफार्मर आउटपुट पे वेरिएबल वोल्टेज दे पाएगा। तो यही मैं करने वाला हूँ इस स्विच के साथ। तो वैसा ही काम इसमें भी था, इसलिए मैंने इसको वेरिएबल पावर सप्लाई बनाया। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप देख सकते हो। और इसका नुकसान ये है कि इसमें जब 12 वोल्ट पे 10 एम्पियर दे रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे एम्पियर कम हो जाएगा। पर अगर आपको ये बहुत रिस्की लग रहा है, आप सोच रहे हो कि आपका पावर सप्लाई खराब ना हो जाए, तो इसका एक और तरीका है। आप आराम से 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ले सकते हो। तो उसके लिए आपको एक DC to DC बूस्ट कन्वर्टर लेना पड़ेगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, उसमें से अच्छा खासा वोल्टेज और एम्पियर मिल पाएगा। यहाँ पे मेरे पास वो सर्किट है नहीं, तो इसलिए मैं इसी कोई वेरिएबल पावर सप्लाई बनाऊंगा, देखूंगा कि ये कितना आउटपुट पे वोल्टेज दे पाता है। अब यहाँ पे जो स्विच देख रहे हो, ये स्विच का टर्मिनल है। अगर स्विच 12 वोल्ट पे होगा तो ये और ये वाला पिन आपस में शॉर्ट होगा, और जब मैं स्विच को लॉन्ग वाले पॉइंट पे रखूंगा तो ये वाला और ये वाला शॉर्ट होगा, जिससे यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, इससे एक सिग्नल जाएगा, वो भी इसी IC में जा रहा है। और वैसे ही एक्स लॉन्ग में 15 वोल्ट आता है, वहाँ पे ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर की वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। बिना कोई रजिस्टर के डायरेक्ट ये स्विच ऑफ रहता है, तो मतलब ये 12 वोल्ट देता है। और जैसे इस रजिस्टर पे आता है जो कि है 100K का रजिस्टर, तो ये 13.5 वोल्ट देने लगता है। और जब स्विच होता है इस वाले रजिस्टर पे 393 लिखा है, मतलब ये 40K के रजिस्टर के आसपास है, तब ये 15 वोल्ट देता है। तो मुझे बस इतना करना है कि इस रजिस्टर की वैल्यू गिराती जानी है, इससे वोल्टेज बढ़ते जाएगा।
और अगर मैं रजिस्टर को बढ़ाते जाऊंगा, जहां मतलब 100 किक से 150 के 200 के, तो वोल्टेज गिरता जाएगा। तो यही मैं ट्राई करने वाला हूँ। और हाँ, दो टाइप का पावर सप्लाई होता है, एक होता है लीनियर पावर सप्लाई LPS और एक होता है स्विचिंग पावर सप्लाई SMP। तो ये वाला जो है ये SMP है, स्विचिंग पावर सप्लाई। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला पोटेंशियोमीटर ले रहा हूँ, ये है 47K का पोटेंशियोमीटर। हम लोग को इस पावर सप्लाई को खाली एक फीडबैक रजिस्टर देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट वाला पिन और बीच वाला पिन को कनेक्ट कर लूँगा एक वायर से। तो यहाँ पे मैंने इस पोटेंशियोमीटर पे 2 वायर कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो स्विच देख रहे हो, यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है इस ट्रांसफार्मर में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इस पावर सप्लाई की वोल्टेज को कम करके देखूंगा। जैसे कि मैंने बताया था, रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो वोल्टेज कम हो जाएगी। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा ये 100K का, इसके साथ में ही मैं ये वाला पोटेंशियोमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे 100K के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा और वोल्टेज कम होना चाहिए। तो इस वाले एरिया पे मुझे ये वाला वायर कनेक्ट करना है। मैं इस पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ और आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इसके आउटपुट पे ये वाला जैक कनेक्ट कर दिया है जो इस DC जैक में जा रहा है, और यहाँ पे मैंने मीटर का प्रॉप कनेक्ट कर दिया है इस मीटर में। तो अभी 13.5 आ रहा है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, 14.7, 13 वोल्ट आया था और 14.7 के आसपास वोल्टेज गई थी। तो मतलब ये वोल्टेज कम नहीं कर रहा है। अब वोल्टेज कम तो नहीं हुई, अब मैं वोल्टेज बढ़ा के देखता हूँ, देखते वोल्टेज बढ़ता भी है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था, वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे 40K का रजिस्टर लगा है, तो मुझे 40K के नीचे रेजिस्टेंस ले जाना पड़ेगा, जिससे वोल्टेज बढ़नी चाहिए। तो इस वाले वायर को मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा और यहाँ कनेक्ट कर दूंगा डायरेक्ट, ताकि हम लोग का ये 47K का पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट इस IC को कंट्रोल करे। तो देख सकते हो इसे कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब इसे मैं पावर सप्लाई से रिटर्न कनेक्ट करता हूँ और इस मीटर को मैंने 20 वोल्ट के रेंज पे रख दिया है। इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते ही देख सकते हो 14.5 वोल्ट आ रहा है। अब इस पोटेंशियोमीटर को मैं रोटेट करता हूँ, वोल्टेज 15 वोल्ट, 16, 17, 19 के बाद फ्लक्चुएशन शायद 21, 27, 30 वोल्ट तक के ऊपर जा रहा है अभी। और यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है, इसलिए वोल्टेज गिरते जा रहा है। तो मैं पावर ऑफ कर देता हूँ फटाक से। ये शायद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चला गया है। ये पावर सप्लाई 30 वोल्ट तक जा सकता है, इसके बाद ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जा रहा है। अभी कुछ 2-3 मिनट हो चुका है, तो मैं रिटर्न से चेक करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। परफेक्ट, ये वापस से चालू हो चुका है पावर सप्लाई। आउटपुट साइड पे जो कैपेसिटर देख रहे हो ये 25 वोल्ट का है। ये तीनों 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो आउटपुट पे मुझे फिर कैपेसिटर भी चेंज करना पड़ जाएगा, हायर वोल्टेज का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। मैंने फिर से सेम कनेक्शन वापस से कर दिया है और इस बार मैंने पोटेंशियोमीटर को 47K पे रखा है, ताकि मैं इसको सेफली स्टार्टिंग कर पाऊँ। 29। अब मैं इसको ले जाता हूँ मैक्स। ये हुआ 33 वोल्ट, प्रोटेक्शन में चला गया। ये पावर सप्लाई 34 वोल्ट के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के बाद मैं फिर से कनेक्ट करूंगा और ये देखूंगा कि 30 वोल्ट पे कितना रेजिस्टेंस ये पोटेंशियोमीटर इस पावर सप्लाई को दे रहा है। तो मैं उतने पे ही सेट कर दूंगा, ताकि मैं सिर्फ मैक्स 30 वोल्ट तक ही इस पावर सप्लाई से आउटपुट ले पाऊँ। और वोल्टेज 14.5 आ रहा है और ये रहा 30 वोल्ट। 30 वोल्ट पे ये पोटेंशियोमीटर सेट है। अब मैं इस पावर सप्लाई को ऑफ करूंगा और देखूंगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ये मैंने पोटेंशियोमीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे 7.6 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम लोग को 7.6K के आसपास का एक रजिस्टर पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़े। इससे इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग कितना भी घुमाएंगे तो ये 30 वोल्ट के पास जाके रुक जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 7K का रजिस्टर चाहिए पोटेंशियोमीटर में सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, तब जाके हम लोग को आउटपुट पे 30 वोल्ट मिलेगा। फिर मैंने 5K का रजिस्टर लिया है, इसके आगे मैं 2K का रजिस्टर और कनेक्ट कर दूंगा, जिससे ये टोटल 7K का रजिस्टर बन जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो 7.7 आ रहा है। तो देख सकते हो 26 वोल्ट आ रहा है।
अब इसे एडजस्ट करते, और ये रहा मिनिमम 15 वोल्ट और ये रहा मैक्सिमम 28 वोल्ट। अब मैं इस पोटेंशियोमीटर को इसमें सेट कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, आउटपुट की कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 25 वोल्ट की कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने 3 पीस कैपेसिटर ले लिया है 35 वोल्ट का। इन तीनों कैपेसिटर को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। देख सकते हो तीनों कैपेसिटर मैंने लगा दिया है और ये रहा वो पुराना कैपेसिटर। अब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के कंट्रोल के लिए मैंने 2 वायर ले लिया है। यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने फालतू काम कर दिया है। इस कैपेसिटर का टर्मिनल मैंने उल्टा लगा दिया है, माइनस इधर कर दिया, प्लस उधर कर दिया। यहाँ पे मार्किंग होने के बावजूद मैंने पागल जैसा काम किया कि मैंने इसे ऐसा लगा दिया। अभी कैपेसिटर तो फुल चुका है तो इसे मैं अब यूज़ नहीं कर सकता, पर किस्मत से मेरे पास एक और कैपेसिटर है सेम साइज़ में 35 वोल्ट 1000 UF का। इस बार मैंने कैपेसिटर को सही लगाया है। अब इस पोटेंशियोमीटर को मैं इस तरह सेट करने वाला हूँ। अब मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। मतलब 15 वोल्ट आ रहा है और 17, 19, 24, 7 और ये रहा मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये वेरिएबल पावर सप्लाई है, इसमें यहाँ से पावर देना पड़ता है, फिर इस पोटेंशियोमीटर से हम लोग आउटपुट पे पावर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस पावर सप्लाई के साथ। तो देख सकते हो 14.5, 14.1 वोल्ट दिखा रहा है। इसे मैं रोटेट करता हूँ। इसमें जो मीटर लगा है वो उतना एक्यूरेट नहीं बताता है वोल्टेज, इसलिए यहाँ पे कम दिखा रहा है। और यहाँ पे जो रोटेशन देख रहे हो यह एम्पियर कंट्रोल करने के लिए है। तो इससे मैं पावर सप्लाई पे वोल्टेज एंड एम्पियर दोनों कंट्रोल कर पाऊंगा। तो देख सकते हो 1.3 वोल्ट तक चला गया है, 1.2 वोल्ट तक। अब इसे मैं बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम पहुंच जाएगा। अभी हम लोग ने इस पावर सप्लाई को 12 वोल्ट से 30 वोल्ट तक कन्वर्ट किया है। तो मैं 24 वोल्ट का लोड कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कितना एम्पियर ये पावर सप्लाई देता है। इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करूँगा मैं अपने इस LED पैनल में। ये 24 वोल्ट पे चलता है और ये रहा इसका आउटपुट कनेक्टर जो इसमें लगाऊंगा मैं। तो देख सकते हो पावर सप्लाई आउटपुट दे रहा है 24 वोल्ट 0.18 ले रहा है, क्योंकि इस LED पैनल के अंदर सारे LED सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये LED और पावर ले सकता है, तो मैं इसे और बढ़ाता हूँ। तो देख सकते हो 25 वोल्ट पे 0.71 मिली एम्प तक दे रहा है और इसकी ब्राइटनेस बहुत बढ़ गई है। तो देख सकते हो कितना अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ मैंने इस पावर सप्लाई को 24 वोल्ट पे सेट किया है और यहाँ पे ये एम्पलीफायर कनेक्ट किया है जिसको स्पीकर से कनेक्ट किया हूँ। ये ट्रांसमिशन लाइन इनक्लोजर है। अब इसे मैं पावर देता हूँ। तो ये चालू हो चुका है। अभी कोई म्यूज़िक प्ले करता हूँ मैं। अभी यहाँ जो ये इंक्लोजर देख रहे हो, ये इंक्लोजर को बनाया जाता है डीप बेस निकालने के लिए। अगर आपको ये इंक्लोजर अच्छा लग रहा है, इसका साउंड क्वालिटी, तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर फुल वीडियो ला दूंगा कि कैसे मैंने इसको बनाया है। अब ये पावर सप्लाई कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और मुझे इसमें और क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए ये भी बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना।